वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आज बात करने वाले हैं नीट 2021 के सिलेबस और स्टडी प्लान के बारे में। और इतना ही नहीं है कि सर ऐसा क्या करें कि आपके पास फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। इसके लिए मैंने कुछ प्लान बनाया है, कुछ कंसेप्ट रेडी किए हैं। बस आपको ओनली 6 मंथ देना, कितना जैसे आपको दिखाई दे रहा है 6 मंथ। और ध्यान रखना कि यदि आपको सफलता चाहिए तो पहले असफलता की बीमारी को मारना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? बिल्कुल सही सुना है आपने, ठीक है। क्योंकि मेरे वर्ड्स नहीं है, डॉक्टर कलाम के वर्ड्स हैं। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यदि आपके पास आत्मविश्वास है और आप कड़ी मेहनत करना जानते हो तो कभी असफलता आपको छू भी नहीं पाएगी। सही है। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना बेटे, यदि इंतजार आप करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो देख लीजिएगा आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में लाना चाहते हो। तो पहले तो आप अपने आप को डिटरमाइन कीजिएगा कि मेरे को करना ही करना है और आज ही करना है, कल पे नहीं डालना है। कि पहले यहाँ नीट का सिलेबस पहले देखेंगे कि आपके 2021 में कौन सा सिलेबस आने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी जो टॉपिक रिमूव किए हैं वो डेफिनेटली एनटीए भी आफ्टर सम टाइम रिमूव करने वाला है और उसी सिलेबस के बेसिस पे आपका नीट एग्जाम होने वाला है। गोट इट। और सेकंड ध्यान रखना, इसके बाद में बात करेंगे कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाओगे। कुछ कंसेप्ट डिजाइन किए हैं, इसके बेसिस पर कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाओगे। आपको ओनली 5 कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं कि उन 5 को आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करोगे। तो देखो आगे चलते हैं। आपके पास में जैसे मैं 11th की बात करता हूँ, 11th में देखो आपका चैप्टर नंबर 1 है। पहले भी से क्वेश्चंस नहीं आता था तो लिव इट अपन थर्ड पे आते हैं। सेकंड से कोई रिमूव नहीं किया गया है। तो आपके पास ध्यान रखना कि जो मोशन स्टेट लाइन है उसमें से आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमूव कर दिया गया है। मोशन स्टेट लाइन वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है। और स्पेशली ध्यान रखना, ग्राफ से सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता था, वो पोर्शन भी हटा दिया है। चाहे ग्राफ आपका स्पीड टाइम का है, ठीक है, पोजिशन टाइम का है, आपके पास में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। सही है। इसके बाद में बात करता हूं तो आपके पास लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में आपके कंसेप्ट ऑफ फोर्स, आपके पास जो फोर्स का बेसिक स्टार्टिंग का था तो उसको रिमूव कर दिया है। यानी आपको फोर्स के बारे में स्टडी करना, फोर्स कैसे आया था, क्या था, उसके पीछे क्या थ्योरी थी, उसको स्टडी नहीं करना है। इनर्शिया आपके पास में रिमूव कर दिया है। सेकेंड लॉ आपके पास में, और इसके अलावा इंपल्स और थर्ड लॉ, मोशन ऑफ थर्ड लॉ भी। तो ध्यान रखना, यदि आपको पहले ऑलरेडी पता है कि सिलेबस क्या आने वाला है, मैं इतना ही पढ़ना है, यदि इन टॉपिक को मैं ना पढ़ूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इतने सारे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, तो आप इसे हटाकर यदि बाकी बचे हुए सिलेबस पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स आएंगे आपके पास में। कम टाइम में आप बहुत कुछ कर पाओगे। नेक्स्ट बात करता हूं, 6 चैप्टर से कुछ रिमूव नहीं किया है। 7 में बात करता हूं मैं, तो आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और उसके एप्लीकेशंस को भी रिमूव कर दिया है। यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आपको सिंपल ही आपके पास में जो है वहां तक ही रहना, उसे आगे नहीं जाना है। गोट इट। नेक्स्ट बात करता हूं ग्रेविटेशन, इसमें आपका केपलर्स लॉ को रिमूव कर दिया है। गोट इट। केपलर्स लॉ से कोई, जो 3 लॉ आपके पास थे, तीनों लॉ से कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हटा दिया गया है। गोट इट। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो ध्यान रखना इसमें आपके पास में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, यहां से इलास्टिक बिहेवियर को रिमूव किया है। शियर मॉडुलस, तो ध्यान रखना ओनली शियर मॉडुलस को रिमूव किया है। पॉइजन रेशियो को रिमूव किया गया है, ठीक है, और इलास्टिक एनर्जी, ये टॉपिक्स आपके पास में नहीं रहे हैं अब एनसीईआरटी में, अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो ध्यान रखना यहाँ पे हीट और टेम्परेचर को रिमूव किया है, और हीट ट्रांसफर के जो आपके पास में तीनों मेथड्स आया करते थे, तीनों मेथड्स कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, तीनों मेथड को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को रिमूव कर दिया, यानी कार्नो इंजन बचा है, बाकी कुछ नहीं लास्ट वाले पोर्शन से। और वेव में बात करता हूं तो फंडामेंटल्स आपके पास में मोड और हार्मोनिक्स को रिमूव किया है, और नेक्स्ट आपके पास डॉपलर इफेक्ट भी नहीं है अब। गॉट इट। ऐसे में यदि बात करता हूं आपके पास में 12 फिजिक्स के बारे में, तो पहला जो चैप्टर आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहां से आपके पास में आपका यूनिफॉर्म चार्ज यानी स्फेरिकल सेल को रिमूव किया। ध्यान रखना बेटे, ओनली स्फेरिकल सेल को रिमूव किया है। उसके पास में आपका फील्ड इनसाइड आउटसाइड जो पूछता था वो नहीं रहेगा। इससे पोटेंशियल और कैपेसिटर एज इट इज हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पे कार्बन रेजिस्टेंस कंप्लीट रिमूव हो गया, यानी कलर कोड वाला पोर्शन अब नहीं पूछा जाएगा। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी नहीं है रेजिस्टेंस का। ध्यान रखना कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस है, बट इसका रेजिस्टेंस का नहीं है।
नेक्स्ट में बात करता हूं तो आपके पास में मैग्नेटिज्म में से ओनली साइक्लोट्रॉन हटाया है, और ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले जो पोर्शंस हैं मैग्नेट का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ध्यान रखना डाइपोल, पर डाइपोल इलेक्ट्रिकल डाइपोल तो अवेलेबल है पर मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, समझ गए होंगे आप, एक को रखा है दूसरे को हटा दिया है। बात करें टॉर्क वाला पोर्शन रिमूव कर दिया है आपके पास में। इसके अलावा आपके पास पैरा, डाई और फेरो मैग्नेट थे, तीनों के बारे में जो आप जितना स्टडी करते थे वो अब नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड आपके पास में फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते थे उन सबको रिमूव कर दिया है, और नेक्स्ट आपके पास में पैरा मैग्नेट्स को भी रिमूव कर दिया है। गोट इट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो ध्यान रखना वहाँ आपके पास में जो पावर था, पावर फैक्टर को रिमूव किया है और वोल्टलेस करंट को रिमूव किया है, पावर फैक्टर और वोल्टलेस करंट को रिमूव किया है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका बेसिक आइडिया डिस्प्लेसमेंट करंट का आया करता था, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो ऑप्टिक्स में भी सो मेनी टॉपिक्स रिमूव किया है, सबसे बड़ा टॉपिक को रिमूव कर दिया, रिफ्लेक्शंस आपका कंप्लीट रिमूव हो गया है। ओनली ध्यान रखना आपके पास में यहाँ पे प्लेन मिरर रहेगा, प्लेन मिरर आपके पास में है और स्फेरिकल मिरर कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। स्कैटरिंग रिमूव कर दिया है आपके पास में, कलर ऑफ स्काई रिमूव हो गया है, रेडिस कलर जो आपके सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको दिखाई देता है उसको रिमूव कर दिया है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में उसका रिजोल्विंग पावर को रिमूव कर दिया है। ध्यान रखना ओनली मैग्निफिकेशंस वाला इसका पोर्शंस रहा है। नेक्स्ट में बात करता हूँ तो आपके पास में वेव ऑप्टिक्स से आपके पास में जो पोलराइजेशंस था उसको रिमूव कर दिया है। पोलराइजेशंस में ध्यान रखना प्लेन पोलराइज लाइट, बूस्टर्स लॉ और यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, और पोलराइड पोलराइजेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट आपको रिमूव कर दिया है। गोट इट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्यूअल नेचर इन मॉडर्न फिजिक्स में, इधर तो आपके पास डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट अब नहीं रहा है, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव और अल्फा आपके पास पार्टिकल, बीटा गामा ये वाला पोर्शंस रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास में हाफ लाइफ टाइम, रेडियो एक्टिव में हाफ लाइफ और मीन लाइफ टाइम दोनों आपको रिमूव कर दिया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सही है, और आपके पास में इस वेरिएशंस ऑफ मास नंबर। गोट इट। और लास्ट आपके पास में बात करते हैं तो आपके पास सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है, वहाँ पे जीने डायोड आपके पास, और आपको ऑलरेडी पता है कि सेमीकंडक्टर में वैसे ही ट्रांजिस्टर ऑलरेडी रिमूव था, ओनली डायोड पोर्शन तक था। डायोड में क्या किया है, जीने डायोड के बारे में जितना प्रोसेस था उसको रिमूव कर दिया है। गोट इट। ध्यान देना अभी आपने नीट 2021 का सिलेबस के बारे में बात किया है, अब बात करने वाले हैं सर क्या प्लान बनाया जाए जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। गोट इट। आपको पता है फिजिक्स का पेपर 180 मार्क्स का होने वाला है, 45 क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं अल्लाह में 2020 के पेपर की बात करता हूं तो बेटे ध्यान देना, स्पेशली आपके पास में 32 क्वेश्चंस एज इट इज आपके पास एनसीईआरटी से हैं, मतलब लैंग्वेज उसकी एज इट इज एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है, मे बी उसका डेटा थोड़ा चेंज किया गया है। यदि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है उसको आप सोल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ऐसे मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 32 क्वेश्चंस एज इट इज ऐसे हैं जो आपके पास में एनसीईआरटी से आपके पास में। गोट इट। तो अब प्लान के बारे में बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखना आपके पास सबसे पहला पॉइंट आपको क्या फॉलो करना है, ध्यान रखना जैसे स्टार्टिंग स्क्रीन पे आपने देखा था आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यदि आपके पास में कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर पाओगे। दूसरा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस के अलावा आपको सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए, किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट ना पड़े मोटिवेशन के लिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप खुद जज कर लो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके पास में टॉपिक उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब मान लो 220 का एग्जाम आपने दिया है, मार्क्स कम रह जाते हैं तो वैसे टेंशन लेने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका ये लाइफ स्टार्ट हुआ एंड नहीं हो रहा है। लाइफ में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं अभी। गॉट इट। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ लिखा होगा। समझ में आया। दूसरा एक अलग से वीडियो आपको और मिल जाएगा, उस वीडियो में बताया जाएगा कि जो अभी 12th में बच्चे हैं, 12th पास आउट किया है या 2020 का एग्जाम देना है, तो सर अभी उनको कॉलेज ले लेना चाहिए या जो भी कोर्स उनको मिल रहा है बीएससी या एक्स्ट्रा वो लेना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। सेकेंड टॉपिक बात करता हूं, ध्यान रखना सेकेंड आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी मस्ट
एनसीईआरटी में आपके पास में दो टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, बेसिक और एडिशनल। दोनों क्वेश्चन पे फोकस करना है, सारे क्वेश्चन। यदि आप एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ हुआ कि आपके पास में एंड में कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने एनसीईआरटी नहीं किया है, तो एंड में तो नहीं हो पाएगा आपकी से, आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो अभी भी आपका 6-7 मंथ है, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और तीसरा बेटे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, जबकि आपको पता है सर इतना सारा सिलेबस है मेरे पास में, अप्रोक्सीमेट 30 चैप्टर्स कंप्लीट फिजिक्स के हैं, तो कैसे याद रहेंगे। मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाना है और इसके अलावा जितने ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला डायरी मुझे बना के रखनी है, फॉर्मूला लिखना है हर चैप्टर के, शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो एग्जाम में एंड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपके पास फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि आपको जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं, पेपर हैं आपके पास में, नीट वालों के लिए भी जेई और नीट दोनों को सोल्व करना है आपको। गॉट इट। प्रीवियस ईयर के पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा होने वाला है। पेपर में कभी भी आपके पास में मेन एग्जाम में एक चांस नहीं हो सकता, 1% चांस नहीं हो सकता कि आपके कम मार्क्स आएंगे। सबसे एंड लास्ट नोट बट लिस्ट, बट ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में ये है कि यदि आप में कॉन्फिडेंस है, सेल्फ मोटिवेशन भी आप हैं और आपके पास में एनसीईआरटी आप प्रॉपर वे से फॉलो कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने किया है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम टू टाइम बस आपको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन सबसे मस्ट है। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, यदि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चैप्टर के, एक टॉपिक के जितने मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और ध्यान रखना कि आप कॉन्फिडेंस, या कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा लक काम नहीं कर रहा है, लक ऑलवेज आपके पास में हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वर्क आप कर रहे हो, क्वेश्चन सो मेनी क्वेश्चन सोल्व किया है, डेफिनेटली आपका लक फैक्टर आपके साथ होगा, क्योंकि आपके पास में वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लक। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपके पास डेफिनेटली आप इसे फॉलो करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, ठीक है, मोस्ट वेलकम।